नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दूसरी लिस्ट पर तेजी से मंत्रणा चल रही है। इधर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के नाम पर तेजी से मंथन हो रहा है। कांग्रेस भी किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये दावेदार कितने खरे उतरेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान में जो सांसद हैं उन्होंने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है, कितना काम पूरा हुआ और कितना काम अधूरा रहा। आपके सांसद आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे, नए सांसदों से आप चाहते क्या हैं। तो चित्तौड़गढ़ में हमारी टीम ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ लेकर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम जानते हैं कि संसदीय क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए। मैं शंभूलाल प्रजापत किले पे चढ़ने से पहले दरवाजे के यही रहता हूँ, तलेटी में रहता हूँ। चित्तौड़ के पर्यटन के लिए, किले के लिए एक ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो यहाँ कम से कम बाहर से आने वाला पर्यटक आते ही वापस चला जाता है। उसके रुकने की, उसके ऐसी कुछ व्यवस्था है, ऐसी पर्यटन का ऐसा कुछ, भले यहाँ नदी के ऊपर रिवर फ्रंट बन जाए, आसपास में जंगल सफारी हो जाए, बस्सी अभ्यारण्य वहाँ हो जाए, किले के ऊपर ऐसी कुछ मृग वन विहार है, उसकी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाए तो कम से कम यहाँ पे पर्यटक आएगा, बाहर का व्यक्ति आएगा तो महाराणा प्रताप की भूमि है तो यहाँ से कुछ मन के अंदर ऐसा कुछ लेके जावे कि भाई चित्तौड़ उनके मानसिक पटल पे छप जाए। वैसे चित्तौड़ विश्व पटल पे छाया हुआ है, परंतु पर्यटन की दृष्टि से जो भी आवे, केंद्र सरकार में सांसद आवे या जो भी एमएलए जो भी आवे, मेरी उनसे यही मांग है, उनसे यही है, ऐसा कुछ करो आप। जिस प्रकार उदयपुर में आते आदमी 3 दिन 4 दिन से पहले नहीं जाते क्योंकि वो उदयपुर इतना बड़ा पर्यटन में विकसित कर रखा है। उसी प्रकार उदयपुर के लेवल का ही है चित्तौड़, इसलिए इसके पर्यटन की अपार संभावना है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव का रणशंख फूंक दिया गया है। आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य हुए भी हैं और कुछ अधूरे भी हैं। आइए हम जानते हैं चित्तौड़गढ़ की जनता से कि कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और उनका क्या नजरिया इसके ऊपर। आप क्या नाम है आपका? महेंद्र शर्मा। आप कैसे देखते हैं कि संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या आपको लगता है? कार्य हुए ये तो जनप्रतिनिधि का काम होता है, लेकिन जो कार्य नहीं हुए, जैसे एक टाइम था जब निर्मला बाई जी सांसद थी तो उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लेके आए जिससे युवाओं को काफ़ी रोजगार मिला। तो चित्तौड़ में ऐसी इस तरह की कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पाई है, तो वो होनी चाहिए जिससे युवाओं में रोजगार के लिए यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। और एक जो ट्रेन का जो ये पूरा जो एक अमली जामा है, वो ट्रेन का चित्तौड़ से एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो चित्तौड़ से उदयपुर के लिए जाए या चित्तौड़ से दिल्ली के लिए जाए। बस यही है कि उदयपुर से जाएगी तो दिल्ली, तो चित्तौड़ में बीच में हरी झंडी दिखा रहे। लेकिन चित्तौड़ से, जैसे भीलवाड़ा के सांसद सीपी जोशी साहब जब सांसद थे, उन्होंने भीलवाड़ा से रतलाम के लिए ट्रेन चलाई थी। इसी तरह से चित्तौड़ एक जंक्शन होते हुए भी चित्तौड़ से यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो भी सांसद बने वो चित्तौड़ से ट्रेन की एक नई सौगात दे। और आपको क्या लगता है कि संसदीय क्षेत्र में आपके सांसद जो भी बने वो और क्या विकास है? एक शिक्षा को लेकर चित्तौड़ में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे जो यहाँ के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाना रुके। और चित्तौड़ में एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे बच्चों के कम खर्चे में अच्छी एजुकेशन मिल सके। सभा में कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए हम जानना चाहते हैं। हम मिलते हैं कि प्रमुख व्यवसायी उद्योगपति हरीश इलानी जी से, यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं लोकसभा में और किस तरह से काम होने चाहिए। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ एक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा जगह है। ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर धरोहर है, दुर्ग जो है इसमें प्रसिद्ध है। एवं दूसरा यहाँ पर ये नगरी उद्योग की भी नगरी है क्योंकि मार्बल का उद्योग, सीमेंट का उद्योग, हिंदुस्तान जिंक का एवं और भी अन्य कई उद्योग यहाँ पर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सीपी जी जोशी ने जो विकास हमें दिया है उद्योगों की दृष्टि से एवं पर्यटन की दृष्टि से, वह अति सराहनीय है। यहाँ पर रेलवे में उन्होंने जो सुविधाएं दी, अत्यधिक ट्रेनें करी एवं
रेलवे स्टेशन को विकसित किया और दुर्ग पर जो पर्यटन के लिए विकास किए, ये सभी कार्य सराहनीय है एवं इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जहाँ तक उद्योगों का सवाल है, हिंदुस्तान जिंक में एवं सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए तथा मार्बल के लिए जो प्रयास किए गए हुए बहुत ही सराहनीय है। चाहे केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी का कदम हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, एवं जो इनकम टैक्स वगैरह में जो रिलीफ केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं एक्साइज में, और सभी जो रिलीफ जो दिए गए हैं उसका श्रेय निश्चित तौर पे हमारे सांसद को भी जाता है। चलो। लोकसभा चुनाव 2024 का रंग शुरू हो चुका है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सीपी जोशी को तीसरी बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। आइए हम चित्तौड़ की जनता से और चित्तौड़ के लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार की इस लोकसभा में क्षेत्र में काम हुए हैं और कुछ कामों के बारे में कैसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? रघु शर्मा। तो आप कैसे देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ में लोकसभा में कितने विकास कार्य हुए और क्या क्या हुए? 10 साल में जितना परिवर्तन पूरे देश में हुआ, कहीं ना कहीं वो चित्तौड़ में प्रदर्शित हुआ। सबसे बड़ा तो 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हम चाहे रेलवे स्टेशन ले लें, चाहे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का मामला हो या स्टॉपेज का मामला हो या रेल लाइन नहीं बिछाने का काम, वो केवल चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में होता है। रोडों के मामले में भी 6 लेन करना हो या CRF में रोडें चित्तौड़ लोकसभा में आने की बात हो, तो ये भी हुआ है। इसके अलावा नए टावर खड़े करने हो, चित्तौड़गढ़ में फोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट कार्य करना हो, या आप देखिए कि सांवलिया जी में टूरिस्ट सर्किट पे काम होना हो, कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात जो है हमें 10 साल में मिली। ये भी कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ से जैसे सीपी जोशी जी को बार से प्रत्याशी बनाया है, तो नई और क्या योजनाएं और किस तरह से चित्तौड़ का विकास हो सकता है, ऐसा क्या? चित्तौड़ जिले में कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोडें बहुत आवश्यक है, जिनको कहीं ना कहीं अगर वो मेजर रोडों में कन्वर्ट होगी तो आगे जाके CRF में बनेंगी। तो चित्तौड़ जिले में कुछ CRF रोडों के प्रपोजल जो है भविष्य में बन सकते हैं। किले के ऊपर बायोलॉजिकल पार्क, जो डियर पार्क है, उसकी जगह अगर बायोलॉजिकल पार्क का जो प्रस्ताव शुरू हुआ है, सांसद साहब ने किया है, वो अगर उसकी परिणति में पहुँचे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट का स्टे भी बढ़ सकता है। ये 2-3 चीज़ें जो है, और नदियों वाला जो विषय है चित्तौड़ जिले में, अगर नदियों वाला विषय चित्तौड़ में कुछ प्रयास होते हैं अच्छा। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भाजपा ने अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में चित्तौड़गढ़ सांसद और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनकर उतारा गया है मैदान में। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, उन्होंने उम्मीदवार जारी नहीं किया, लेकिन फिर भी देखा जाए चित्तौड़गढ़ में अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ की जनता का ये मानना है कि पर्यटन के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी और संभावनाएं बाकी हैं, जो अपने सांसद से उनकी मांग है, आने वाले सांसद से उनकी मांग है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में भी काफ़ी ज़्यादा विकास यहाँ पे हुए हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हवाई क्षेत्र में और उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं। जिस तरह से चित्तौड़गढ़ को मेगा हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए चित्तौड़गढ़ लोकसभा ग्राउंड से मयंक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पाली में हमारे संवाददाता पन्नालाल ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत करते हुए उनका मन टटोला। सुनिए जरा। 2024 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, किस प्रकार यहाँ पे जो सांसद ने काम किए हैं, किस प्रकार पब्लिक के जो है वादे अधूरे रहे, क्या प्रकार काम जो अधूरे रहे, और अभी क्या अपेक्षा है नए। सर, आप बताएंगे लोकसभा चुनाव में आने वाले हैं, भाजपा अपनी टिकट डिक्लेयर कर चुकी है, क्या अपेक्षाएं थी जो नहीं पूरी और होने वाली? देखिए, वो तो शहर की सब जनता जानती है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया है। कई गांवों के नाम उनको याद नहीं होंगे, कई जगह पे वो पहुंचे ही नहीं है, और एक आध भी कोई उपलब्धि बता दे। मुझे याद है यहाँ जो कुछ भी हुआ, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार रही, उस सरकार ने यहाँ पे काम किए। या सांसद के तौर पर जो कुछ भी काम हुए, वो हमारे पूर्व सांसद थे बद्रीराम जाखड़ जी, उसके समय काम हुए। जब मेडिकल कॉलेज थी तो कांग्रेस के शासन में जाखड़ साहब जब MP थे, उस समय यहाँ पे हुआ। UIT पाली में आई तो उस समय आई। जोधपुर से पाली 4 लेन आप देख रहे हो तो उस समय बनी। मुझे पिछले 10 साल के अंदर माननीय सांसद साहब एक भी कोई उपलब्धि बता दे तो मैं शारीरिक रूप से भी कहता हूं कि हम लोग उनसे साथ बैठ के बहस करने को तैयार है कि उन्होंने क्या काम किया। आज पाली के अंदर पेयजल की इतनी भयंकर समस्या रही कि देश के गुने चुने शहरों में पाली एक है जहां गर्मियों के दिनों में ट्रेन से पानी लाना पड़ता है। रोहित के गांव में 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर दूर टैंकरों के द्वारा पानी का परिवहन हो रहा है।
पॉल्यूशन की भयंकर समस्या है, उसका स्थायी समाधान नहीं होने से यहाँ के किसान परेशान है। अगर फैक्ट्रियां बंद होती है तो उद्योगपति परेशान होते हैं, मजदूर परेशान है। सांसद साहब का कहना है कि अभी जैसे उन्होंने कल यहाँ पाली के दौरे पे उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में जो है सबसे ज्यादा प्रश्न 500 से ऊपर उन्होंने बोला मीडिया में। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा में प्रश्न उन्होंने उठाए, मैंने आंकड़े भी देखे, मान लो उन्होंने उठाएंगे, मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं, तो बिना तथ्य में बात भी नहीं करता हूँ। पाली की जनता के हित में, पाली की जनता के भलाई के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, यहाँ के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए, यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कोई एक भी काम किया है तो वो बताया कि मैंने ये काम किया। और क्या करते हैं वो मुझे आप बताऊं। मैंने प्रयास किया 2018 का मैं विधानसभा चुनाव हारा, उसके बाद में लगातार सक्रिय रहा और माननीय जननायक अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से उन्होंने भागीरथ प्रयास करके जोधपुर से रोहित तक नई पाइपलाइन स्वीकृत करवाई। पाइपलाइन स्वीकृत आपके सामने हुई। हम कितनी बार जयपुर गए, कैसे हुई वो आपको सबको मालूम है। मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को हमने बुला के रोहित के अंदर उसका शिलान्यास कराया। आज हिमालय का पानी रोहित पहुंच गया। जब पानी रोहित पहुंचा तो मैं वहां गया और हमने उसका स्वागत किया कि भाई हमारे प्रयासों से, गहलोत जी के प्रयासों से आज रोहित में पानी आ गया और पाली को जरूरत होगी तो पाली भी आ जाएगा। पाली में पानी की नई पाइपलाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनना, मैंने वीडियो जारी किया, दूसरे दिन वहां पे पीपी चौधरी जी वहां पहुंचते हैं और उन्होंने भी वीडियो जारी किया कि मैंने प्रयास करके, वो मुझे बताया तो सही कि उनका कोई तनिक मात्र अगर कहीं योगदान है तो वो जनता को बताए। आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसानों के लगातार आंदोलन को लेते हैं। मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं, मैं किसानों से जुड़ा हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पॉल्यूशन की समस्या आज विकराल रूप धारण की। क्यों धारण की? जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से। 25-30 साल से यहाँ पे एमएलए किसका था? 10 साल से इनके सांसद है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर यहाँ एक जेडएलडी प्लांट लगा जिससे पानी रियूज होकर वापस इंडस्ट्री में काम आ रहा है। आने वाले समय में जेडएलडी और लगेगा तो पॉल्यूशन की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा और जब स्थायी समाधान होगा तो किसान भी सुखी रहेंगे, मजदूर भी सुखी रहेंगे और इंडस्ट्री वाले भी सुखी रहेंगे। हम ये चाहते हैं। बिल्कुल आपके पास। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या उम्मीदें थी और कितनी पूरी हो चुकी? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव नजीक आ गया है और पीपी साहब को तो आप खुद जानते हो, पिछले 10 साल से अभी तक तो कोई कार्यकर्ता का नाम नहीं मालूम है। हमारे वहाँ एरिया में आते हैं तो अभी उनका जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनका भी नाम मालूम नहीं है, तो विकास तो वो क्या कराएंगे। इस बार जनता का मूड है, गहलोत साहब ने बहुत विकास करवाया है और इस बार अगर कैंडिडेट कोई भी आए, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के जाएगा 100%। बिल्कुल कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के जाएंगे। भैया आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीद है, देखो कांग्रेस पार्टी की अच्छी उम्मीद है। अगर बढ़िया प्रयास से इस बार जो अगर बात कर रहे हैं, मोदी लहर जी पिछली भी होते लहर चलते तो इस बार भी भाजपा दावे करेगी 400 पार। नहीं यहाँ तो नहीं चलेगी, यार भाजपा लहर नहीं चलेगी, कांग्रेस जी पाली में नहीं चलेगी। पाली में नहीं चलेगी जी। कुछ और नागरिक है, इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो कार्य थे। सर आप बताएं, क्या लोकसभा क्षेत्र में कार्य हुए, क्या? पहला तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो तीसरी बार हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार पीपी साहब को टिकट देने पे, और अब पीपी साहब से हमें यही इच्छा रहेगी कि पाली का जो विकास डेवलपमेंट कराने का है वो अब आप करवाए। जैसे पाली शहर के उद्योग के ऊपर ही आ जाए, तो अगर पाली का उद्योग नहीं बढ़ेगा तो पाली में कुछ नहीं होगा, पाली खत्म हो जाएगी। तो ऐसे भी अन्नदाता भी है, तो मैं कह रहा हूँ इन अन्नदाताओं और उद्योग की जो लड़ाई चल रही है पिछले कई सालों से, इसका कोई बीच का रास्ता निकालकर पाली की जनताओं के लिए उद्योग भी जरूरी है और अन्नदाता भी बहुत जरूरी है। और मैं एक और युवा पीढ़ियों के लिए फेवर में बोलना चाहूंगा कि जो पाली का बांगड़ स्टेडियम है कई सालों से खंडर की तरह पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ पीपी साहब से निवेदन करता हूँ जो केंद्र में बैठे हैं तो वो स्टेडियम के लिए भी कुछ फंड करे। जो स्टेडियम के लिए उन्होंने अभी सांसद महाकुंभ के अंदर उन्होंने कुछ फंड की आए थे, उन्होंने घोषणा की, पता? बिल्कुल सर, बिल्कुल पता है। बाकी जो घोषणा की है वो अधूरी है। जो स्टेडियम आप बाहर जाके कहीं भी देखिए, आप एक से बढ़कर एक स्टेडियम, आज पाली के स्टेडियम की स्थिति ये है कि पीछे जंगल के जंगल है, अभी तक कोई सुधार नहीं है। अगर पाली की जनता भी यही चाहती है, अगर स्टेडियम का सुधार होगा तो पाली विकास के आगे मोड़ लेगा और पानी की जो समस्या है वो हर टाइम मुद्दे में ही रहती है और पाजे जब सरकारें चेंज होती है तो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तभी हमें यही पीपी साहब से दरखास्त है कि पाली की जनताओं के लिए चाहे आप पानी
अहमदाबाद से लेके आइए या चाहे हिमालय से लेके आइए, पाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की। और हमकी हाथ जोड़कर विनती है पीपी साहब को भी कि ये पाली की 3-4 समस्या है, इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करके और समस्या मिटाए। पानी की समस्या लगातार बिल्कुल पानी की समस्या बनी हुई है, उसको लेकर भी इन्होंने जो मांग उठाई है वो हुई नहीं अभी तक पूरी। फिर अगर बांगड़ स्टेडियम की बात करें तो बिल्कुल अभी खेल महाकुंभ हुआ था, जहाँ पे खेल मंत्री भी आए थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की है, लेकिन जो शहरवासियों की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है इस बार हो जाए। सर आप बताएं, बांगड़ अगर आप खड़ा है अस्पताल में, यहाँ पे अगर चिकित्साओं की बात करें तो कहाँ तक लोकसभा जो है पूरी हुई और क्या उम्मीदें थी आपकी? नहीं, मशीनरी नहीं आई है कई मेडिसिन विभाग में, जैसे सोनोग्राफी की है और एक्सरे मशीन है, MRI की भी बात चल रही है। लोकसभा से आए तो रहे हैं पेमेंट और इनके बारे में चल रही है। ऐसी क्या उम्मीदें थी जो पिछले 10 साल में पूरी नहीं हुई और आप चाहेंगे भाई और होनी चाहिए, क्योंकि अब तीसरी बार वापस जो है पीपी चौधरी को टिकट मिला है? अब तो पीपी चौधरी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है जी, और मशीनरी और स्टाफ का व्यवस्थित करना चाहिए। मशीन और स्टाफ की डिमांड है। और क्या रहेगी जो आप चाहेंगे भाई जो पिछले 10 सालों में उन्होंने की और अब होनी चाहिए? व्यवस्था सही तरह से नहीं है हॉस्पिटल की, और तो सब ठीक ही व्यवस्था है। बिल्कुल, यहाँ अगर बात करें पाली की तो पानी की समस्या है, चिकित्सकों की समस्या, उसको लेकर लगातार लोगों द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन सांसद की अगर बात करें तो उनका मानना है कि सांसद ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। कुछ नागरिक और हैं, जाइए जानते हैं इनसे। सर, लोकसभा चुनाव है, आने वाले हैं और फिर से तीसरी बार पीपी चौधरी को टिकट मिला, क्या उम्मीदें थी और क्या जो पूरी नहीं हो पाई? उम्मीदें तो बहुत थी, 10 साल हो गए, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। कमजोरी इच्छा शक्ति के चलते, ये चाहते तो बहुत कुछ काम करवा सकते थे कि सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन पाली की पब्लिक त्रस्त रही है इस सांसद से, और फिर ये दुर्भाग्य है कि वापस बीजेपी इसी को टिकट दे रही है। तो और आगे हम कोई होप रखते नहीं कि ये कोई अच्छे काम करवा पाएंगे। 10 साल इनको देख लिया। जी, उन्होंने कहा कि मैंने पाली की जो है आवाज है संसद में 500 से अधिक बार उठाई है, उसको लेकर क्या? उन्हें रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो जीरो रहा ना। पाली के लिए उन्होंने कुछ सांसद को उससे कुछ अच्छा कोई कार्य करवाया हो तो बताएं आप। उन्होंने पाली के लिए काफी ट्रेनें रुकवाई हैं, यहाँ से सुगम करवाया। ट्रेनें ही सब कुछ थोड़ी ना होती है, ट्रेनों का स्टॉपेज करवाना वो कोई विशेष काम नहीं होता है। हाँ, जनहित के और पब्लिक के खूब सारे डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पाली का इतना हर कंडीशन में बुरी कंडीशन है, खूब सारे अच्छे कार्य करवा सकते थे, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति के चलते काम कुछ करवा नहीं पाए। अब फिर से वही है, उनको टिकट दिया गया है, क्या? हमें तो कोई उम्मीद नहीं, हम तो चाहते कोई कांग्रेस के सांसद यहाँ से जीते और वो वहाँ तरीके से पाली की आवाज़ उठाए और वहाँ से फंड रिलीज करवाए और यहाँ काम करवाए। जी सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, 10 साल से लगातार पीपी चौधरी साहब जीत रहे हैं। पाली की, आपने कहा कि पाली की ट्रेनों का इन्होंने विस्तार किया है, पाली स्टॉपेज करवाई ट्रेनें, सीधी ट्रेन कलकत्ता के लिए पाली में अभी तक एक भी ट्रेन जोधपुर से वाया पाली कलकत्ता के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इस विषय में मांग भी उठी तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। रही दूसरी बात, 500 से अधिक बार इन्होंने सवाल पूछे, तो जैसे भाई साहब ने कहा शून्य वायलेंस है, सवाल पूछने से कोई चीज़ों का हल होता नहीं है। पाली त्रस्त है, पानी की समस्या को लेकर के आज तक उस चीज़ का समाधान हुआ नहीं। भाई गवर्नमेंट यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अलग थी तो सेंट्रल में तो ये बैठे थे, अगर ये समाधान चाहते तो कभी का समाधान हो सकता था। बाकी उन्होंने अपने वक्त में कहा कि भाई उन्होंने जो 10 साल में काम किया उसी के आधार पर जो उन्हें फिर से टिकट मिला है। काम तो सुन लिया सर, काम तो दिख ही नहीं रहा ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम दिखता है, ट्रेलर रुकवा दी, छोटे मोटे कार्य कर लिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। पाली आज मूलभूत सुविधा, मूलभूत आधार पर जीवित है, तो इंडस्ट्रीज के तौर पर जीवित है। तो पाली की इंडस्ट्रीज को इन्होंने कितना सपोर्ट किया, वहाँ पर भी ये जीरो है। तो मेरा मानना तो यही है कि पीपी साहब को टिकट देकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। जी बिल्कुल, इनका मानना है कि जिस प्रकार से मूलभूत समस्या थी, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो पानी की मूलभूत समस्या है उसका निस्तारण होना था, वो नहीं हो पाया। और इस बार जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया, हो सकता है उनके लिए ये गलती साबित हो, ये इनका मानना है। इंडिया न्यूज के लिए पाली से। जालोर में भी हमारी टीम ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। लोकसभा सीट पर कितना काम हुआ, सांसद के द्वारा कितना काम हो पाया या फिर अधूरे रह गए, और क्या अपेक्षा थी लोगों को, उसको लेकर भी लोगों से जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से काम किया गया, क्या वाकई में कोई काम अधूरा रह गया या फिर सांसद महोदय के द्वारा काम हो नहीं पाया? देवी जी भाई के 3 कार्यकाल में तो एक भी कोई धराल पे तो कोई भी काम हुआ भी नहीं है। पहला काम तो था रोहित से जालोर तक तो नेशनल हाईवे जो टूटी फूटी सड़क पड़ी है। दूसरा काम था मेडिकल कॉलेज, सिरे में मेडिकल कॉलेज है, जालोर में मेडिकल कॉलेज नहीं है। धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ।
और भी लोग हैं, आप बताइए सर, क्या अपेक्षाएं थी आपको सांसद से और क्या नहीं हो पाया जालौर में? कुछ नहीं हुआ है। अपेक्षा थी वो अधूरी रह गई, कोई काम नहीं हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर बताइए किस तरह का जो सांसद चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए सांसद जो जालौर सिरोही सीट पर? देखिए, अभी जिनको टिकट मिला है हमारी तरफ से खूब खूब उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम इनसे खूब आशा रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों के लिए ये जवाई बांध को लेकर ये पानी की है। जब बाढ़ आती है तब बाढ़ तो जालौर भुगतता है और पानी बाकी के वहाँ के जिले ले रहे। तो हम चाहते हैं कि पानी पे सबका जो हक है वो तय निर्धारित करे। दूसरा सर, सबसे बड़ी समस्या ट्रेन की है। ट्रेन की अगर सुविधा अगर जुड़ जाए दिल्ली तक, जैसे ये सांसद अब यहाँ से जीत के सीधे दिल्ली जाएंगे, तो हम भी इनसे आशा यही रखते हैं कि सीधी ट्रेन भी हमें यहाँ से दिल्ली के लिए मिले। दूसरा, ये रोड जो कनेक्टिविटी है, ये सारी व्यवस्थित रोड बन जाए और कनेक्टिविटी सबसे हो जाए तो बाहर से सबसे बड़ा यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है ग्रेनाइट का, ये अभी ऑक्सीजन पे है, मैंने आगे भी बताया था। अगर इन ग्रेनाइट नगरी को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, तो हम इनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि एक तो ट्रेन की सुविधा हो, बस की अच्छी सुविधा हो, जो रोड से कनेक्टिविटी हो और आसपास में कोई एयरपोर्ट भी बन जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा, यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी हम आशा अपेक्षा रखते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। और दूसरा सर, ये जो हॉस्पिटलों की सुविधा यहाँ बहुत खराब है। सामान्य सर्दी खांसी तक तो यहाँ इलाज हो जाते हैं, इससे ज्यादा ऊपर होते हैं तो फिर आगे रेफर करते हैं, गुजरात जाओ या जोधपुर जाओ या कहीं और भी आप लेके जाओ, लेकिन यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो हम इनसे आशा अपेक्षा ये रखते हैं कि हॉस्पिटल की भी अच्छी सुविधा हो जाए। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह का जो है सांसद होना चाहिए? दूसरा एक चीज ये भी कि क्या अपेक्षाएं थी, क्या जालौर में वो काम हो पाया जालौर सिरोही के अंदर? अपेक्षा बहुत थी और कुछ काम हुए भी हैं, कुछ बहुत से जो जरूरी थे वो बहुत अधूरे रह गए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है और शिक्षा का क्षेत्र है, जैसे रोड है ये। और मेन मुख्य मुद्दा ये जवाई नदी का पानी, यानी जवाई बांध का पानी अगर मिल जाए जालौर वासियों को तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार यही नए प्रत्याशी से आशा करते हैं कि सबसे पहले ये जवाई बांध का पानी जालौर के लिए हक तय करे और मेडिकल कॉलेज की सुविधा है या हॉस्पिटल में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा डेवलप करे ताकि अच्छा रहेगा। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह की आप चाहत रखते हैं सांसद महोदय से, जैसे अभी वर्तमान जिनको प्रत्याशी बनाया गया, और दूसरा है कि क्या अपेक्षाएं थी जो जालौर सिरोही में नहीं हो पाई? क्या कोई काम अधूरा रह गया अभी भी? काम तो हुए हैं, अच्छे भी काम हुए हैं देवी जी के राज में और मोदी जी के राज में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कुछ अपेक्षा गई है। जैसे कि जालौर में एक तो सड़कें टूटी हुई है, जाने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है तो सड़कें टूटी हुई है, तो वो हमें आशा है कि अच्छी सड़कें बने। और दूसरी है जुआई नदी का पानी जो जालौर के हक का होता है वो मिलना चाहिए। और जालौर के लिए ऐसा है, खिलाड़ियों के लिए कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है जालौर में, तो हमें आशा है कि लुम्बागम जी जो प्रत्याशी बनाए हैं वो जीत के जाएं और हमारे लिए जालौर में खिलाड़ियों के लिए अच्छा स्टेडियम बने, जिससे खिलाड़ी निकल सके और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर सके। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या सांसद के द्वारा कार्य करवा गया और क्या रह गया बाकी। आप बताइए किस तरह से जो अपेक्षाएं थी और क्या रह गई बाकी अभी? वादे तो बहुत किए थे पर वो पूरे हुए नहीं। हर तरफ से देखो कि वो करेंगे, ट्रेनें स्टार्ट हो गई, सब कुछ भी हुआ नहीं है। रोडें टूटी हुई है, स्कूलों की हालत खराब है, हॉस्पिटलों की हालत खराब है। हर जगह जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी मामला है। कोई सुविधा नहीं है। किसी को कहीं जाना है तो वो आध रास्ते से पास नहीं करे। कोई बीमार आदमी है, कहीं जैसे अहमदाबाद ले जाना है तो रोड देखेंगे तो पूरा टूटा हुआ है। जोधपुर ले जाना है तो रोड टूटी हुई है। स्कूलों के देखो तो टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हर चीज से। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर नहीं है। सर्दी जुकाम से ज्यादा कोई भी इलाज होता है तो बाहर जाओ, बाहर जाए कैसे? कोई तरह की सुविधा नहीं है। मेन बात ये है, जैसे कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह है तो है नहीं। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या अपेक्षा है और क्या नहीं हो पाया है, क्योंकि जालौर सिरोही के अंदर बात की जाए तो सिरोही के अंदर तो मेडिकल कॉलेज जो है ओपन हो गए हैं, लेकिन जालौर में अभी भी जो है वो अपेक्षा है और जो आशा अभी भी बनी हुई है, क्या वाकई में वो कर पाएंगे? अभी जैसे वर्तमान जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या वो जालौर सिरोही की जनता के जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी ने जिनको यहाँ तय किया है, ये हमारी आशाओं पे जालौर सिरोही लोकसभा के जो क्षेत्र है इनका विकास जरूर करेंगे। जिनमें हमारे यहाँ मेन रोड का है समस्या है, सड़कें अच्छी हो जाएगी,
तो जिसमें बाहर के दूर दराज दिल्ली वगैरह से जो वॉल्वो बसें आती है वो भी आएगी, तो यहाँ व्यापारी आएंगे, ग्रेनाइट नगरी है जो आगे बढ़ेगी। दूसरा, ट्रेन की सुविधा हो जाए, और कोई एयरपोर्ट की भी हमेशा से मांग रही है कि एक एयरपोर्ट भी हो जाए तो इंडस्ट्रीज के लिए ठीक रहेगा। जवाई बांध की जो समस्या बताई है, जवाई बांध के पानी के पे अगर हमारे भी यहाँ जालोर के किसानों को, आहोर के किसानों को मिल जाए तो ये बढ़िया। एक हॉस्पिटल की सुविधा जालोर में, ढंग का हॉस्पिटल हो जाए तो जालोर वासियों को बाहर तक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेडिकल कॉलेज की है। इनके अलावा अभी जो लूटपाट, भूमाफिया वगैरह खूब सारे बजरी माफियान वगैरह हुए, तो थोड़ा हम चाहते हैं कि अब ये सरकार बनी है तो इन पे भी अंकुश लगे तो जरूर हमारे। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि सांसद महोदय के द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं, जैसे जालोर के अंदर मेडिकल कॉलेज की हो, जवाई भरण पोषण का जो मामला हो, जालोर का हक मिलना चाहिए पानी को लेकर हो, क्योंकि जालोर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है पानी की रहती है, सड़कों की रहती है, और इनको लेकर जो हमेशा समस्या बनी हुई है। जालोर के अंदर महन जो अस्पतालों की स्थिति अगर बात की जाए तो अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज अगर होता तो यहाँ के लोकल डॉक्टर होते तो यहाँ से कोई जो है बाहर नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर लोग स्थानांतरण करवा के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अस्पताल खाली रह जाते हैं, लोग जो परेशान होते हैं। ऐसे में काफी सारी उम्मीदें पर जो है सांसद उतर पाए हैं, लेकिन और भी बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जिन पर जो है जो नहीं उतर पाए हैं सांसद महोदय खैर। ऐसे में नए प्रत्याशी से जरूर उम्मीद लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज, जालोर। तो मौजूदा उम्मीदवारों पर और 2019 के सांसदों के कामकाज पर आपने जनता की राय सुनी है। हमारे अलग अलग जगह से संवाददाताओं ने जनता से बातचीत इस मुद्दे पर की कि आखिर कितना काम हुआ या कितना अधूरा, और आगे क्या उम्मीद जनता कर रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।